देश में एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ही चल रहा है, हर महकमे में चल रहा है। तो वो है सितंबर महीने का जो पहला सप्ताह। तो जो 1 से 7 तारीख तक 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। इसे हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हम तो डेली ही मनाते हैं। हमारा सबका जो पोषण का ही तो सारे का सारा ये सिस्टम है। मार्किन सर ने जो हमें इस सिस्टम में मंच में लाकर खड़ा किया है सबके भले के लिए। तो ऐसे ही हमारी सरकार ने हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं सितंबर महीने में। ये सदा ही चला आ रहा है। तो सारे के सारे महकमे एकजुट होकर ये सप्ताह मनाते हैं। तो ये जहां मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस सप्ताह में जो डेली का सब्जेक्ट होता है ना, अलग अलग सा होता है। बेशक उसका जो मेन मुद्दा होता है पोषण होता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही होता है, रूटीन की एक्टिविटीज पर ही होता है। सेम हमारा विषय ही है, इसलिए मैंने ये चुना है। और ये दिन भी है कि इसके बारे में हम आप सबको बताएं कि हमारी जो सरकार है, इन्होंने अपने देश भर में 1 से 7 2025 का एक जो थीम रखा हुआ है वो ये है, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। के अपनी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक तो हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो हम जैसे ही अपने शरीर को ठीक करते हैं तो हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। तो ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, इसका जो उद्देश्य है वो संतुलित आहार है। ठीक हमारे इस मंच की तरह ही जो हम डेली लेकर चलते हैं। तो आप देखते हैं कि जो अब संतोष हमारी वेलनेस कोच ने हमारा 20% का जो रोल था वो किया है। और हम इस 80% जो कि अपना संतुलित आहार है उसके बारे में बताएंगे। तो इससे यही उद्देश्य है कि हम सही खान पान की तरफ ध्यान दें, कुपोषण से बचें। आप जानते हैं ना, हमारे बहुत से बच्चे ही देखते हैं हम, बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं, बहुत वीक हो रहे हैं कई, तो कई बहुत मोटे हो रहे हैं। तो हम कुपोषण को रोकना है, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है। हमारा जो खराब लाइफ स्टाइल है वो बहुत सारे डिसीज पैदा कर रहा है। तो देखा जाए तो बच्चे जो है बड़ों का कहना ही नहीं मान रहे। उनको मालूम ही नहीं है कि घर का खाना है जो वो संतुलित आहार है, जो हम शुरू से खाते हैं। वो हमारे घर में दालें बनती है, सब्जी बनती है, चपाती बनती है, पनीर है, सोयाबीन है, दूध है। इन सब चीजों का उनको फायदा पता ही नहीं है, इसलिए वो वीक होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो बड़े हैं वो भी काम की लालसा में बच्चों को इस ओर धकेले जा रहे हैं, वो भी कम ख्याल रख पा रहे हैं। हमें भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। तो हम उनके लिए अच्छे से उनका खान पान पर ध्यान रखें। तो आगे हम ये बताएंगे कि आज के जो बच्चे हैं वो कुपोषित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो जंक फूड ले रहे हैं, वो इस तरह का खाना ले रहे हैं जो पैकेट में आ रहा है, जो बार बार तेल है उससे में तला जा रहा है। इसीलिए वो खाना जो है उनके लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है, और वो उसकी सेहत को खराब कर रहा है। तो
क्या है कि हमारे सरकार का जो मिशन होता है इस महीने में, पहला सप्ताह जो है वो इसी पे जोर दिया जाता है। वैसे तो हमारे जितने भी महकमे हैं उनमें हर एक चीज जो हैगी है, जो भी है, वो लोगों तक किसी न किसी तरह आयोजित करके पहुंचाई जाती है। तो जे माँ स्पेशल पोषण के लिए ही पहला सप्ताह मनाया जाता है। हम जिस डिपार्टमेंट में थे वहां तो पूरा का पूरा जो साल भर के लिए, जैसे हम जहाँ अपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में सब लेकर आए हैं, अपना सब्जेक्ट रखते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग, ऐसा ही होता है। बच्चों का ख्याल रखा जाता है, बड़ों का ख्याल रखा जाता है, वयस्कों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो सही सेहत है उसकी जरूरत सबको है। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको सही आहार मिलेगा तो ही सही खाने से सही शरीर रहेगा, उनका सही माइंड रहेगा, सही फैसले ले पाएंगे। तो यदि हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो हमें बीपी की शिकायत होगी, शुगर की शिकायत होगी, हृदय रोग होगा। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे जो भी अपने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, हमारे पंचायत घर हैं, हमारी आंगनबाड़ियां हैं, इन सब में यही मैसेज दिया जाता है कि पूरे का पूरा हफ्ता यही आयोजित किया जाता है। कई तरह के ढंग, जुलूस, रैलियां, बहुत कुछ लोगों को उजागर करने के लिए कि हम सही की तरफ जाएं। भाई तो हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो हम अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। आज का जो समय है इसमें तो आप देखते हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, बड़ों के पास टाइम नहीं है। अगर हम सही स्टाइल अपना लाइफ का नहीं करेंगे तो हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम इसके और ज्यादा ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, अपनी जीवन शैली को सही रखना है, अपने खान पान को सही रखना है, अपना संतुलित भोजन जो है उसको बनाए रखना है। तो ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे हम कई तरह के रिफाइंड फूड लेते हैं और अधिक तेल लेते हैं, नमक है, चीनी है, इन सब से परहेज करना। तो हमने ये भी बताया जाता है, जहाँ जो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस जो मेन सप्ताह का मुद्दा होता है वो बच्चे से लेकर होता है। जैसे कि बच्चा जन्मा तो 6 महीने तक उसको दूध ही पिलाना है, माँ का दूध, स्तनपान ही करवाना है। उसको बाहर की कोई चीज देनी नहीं होती है, पानी तक नहीं देना होता है, क्योंकि उसका माँ का जो दूध है उसमें पानी ही की मात्रा होती ही है, ज्यादा होती है। तो जो बड़े छोटे सब जो है उनको घर का खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी लेना चाहिए, लिक्विड चीजें लेनी चाहिए। पानी भी तो हमारे दिल दिमाग को ठीक रखता है, हमारे शरीर को ठीक रखता है। लिक्विड लेनी चाहिए, मात्रा अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। तो यही बताया जाता है, डॉक्टर भी यही बताते हैं, हम सब भी यही बताते हैं कि स्वाद के था हमें स्वास्थ्य को ध्यान देना है। हम स्वाद के पीछे नहीं जाना है, हमने अपने स्वास्थ्य पर केंद्रित रहना है। किन चीजों से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाते हैं। तो अब जो हमारा जो इस ओर जाएं, हम अपने मंच की ओर आए, तो हमारा जो मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर और हैप्पियर, तो सेम सब्जेक्ट होने के कारण मैं इस सब्जेक्ट को आज लिया है। तो देखो हमारा जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। हर दिन हम सभी को यही बतलाते हैं कि हम अच्छे से अपने जीवन निर्वाह को कर पाए। तो मार्क्यू सर ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बना दिए हैं कि हम बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी अच्छा सा
अपना सेहत का ख्याल रख पाते हैं। हमें चुन चुन कर वो चीजें इकट्ठा नहीं करनी पड़ती, हमें एक साथ मिल रही है। बहुत सा अल्ट्रेशन हो रहा है आज के घर के खाने में। जो हमें पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। बरसों पहले हमें इससे जो खाने से पोषण मिलता था उसमें पोषण रहा ही नहीं। तो हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक चीज मिल रही है। हमें मील रिप्लेसमेंट मिल रही है। हमें जो भी हमारी बॉडी के लिए पोषण चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, वो मिल रहा। मैक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट सब मिल रहा है। हमें कुछ भी सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके साथ ही अपना जो विषय है विराम दूंगी इस पर। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी हम पर्सन जहाँ हम बैठे हैं मेरे सब्जेक्ट के साथ सहमत हैं, वो सब अपना अपना ख्याल रख सकते हैं कि आप क्या क्या जहाँ कर पाया है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो हमारी जितनी भी फैमिली है अपना अपना हैंड रेज करके